अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तारिक शहजाद चौधरी सादत खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, इकबाल की बड़ी मशहूर और मारूफ रुबाई है कि कभी दरिया से मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुजर कर, मकाम अपनी खुदी का फाश तर कर। महफिल कौनो मकाम सुबह शाम फिरे, मैं तौहीद को लेके सफ़ेद जाम फिरे, और मालूम है तुझको कि कभी नाकाम फिरे। दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नाज़रीन इकराम, आज की ये जो गुफ्तगू है इसका अर्क रकीक और उसकी पर्सोनिफिकेशन दलेरी है, नडर होना है, बहादुर होना है। और बहादुरी के हवाले से मैंने, जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल तारिक शहजाद चौधरी जिन लोगों ने फॉलो किया है वो लोग भी जानते हैं, और उस पर ख़ास तौर पर 623 साल जो इस्लामी खिलाफत यानी खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है उस पर मैंने ये जो 23 बादशाह हैं इनको बड़े मुहक्किकाना अंदाज में मुख्तलिफ कुतुब के हवाले के साथ कवर करने की कोशिश की, हवाला जात के साथ। तो उसमें एक बात ये सामने आई कि सल्तनत का जो बानी है अर्तुगरुल, और इसी के साथ फिर कुरुश उस्मान, और फिर उसका बेटा और ख़ान, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो अपनी तंजीमात न करता, मफतूह इलाके पे अपना निज़ाम राइज न करता, तो उसके बग़ैर ये इसका रियासत का जो शिराजा था वो मुकम्मल न रहता। इसी तरह से फिर आगे चलते हुए जब हम मुराद सानी की बात करते हैं, और आखिर में अगर हम बात करें तो जिस तरह सुल्तान फ़ातेह ने जिस तरह से कुस्तुनतुनिया के फ़तह किया, और बहुत बड़ी एक ऐसी तारीख़ है इस्लाम में, सबसे बड़ी फ़तह भी इसको कहा जाता है, जब हम जो अव्वलीन का जो दौर है, खिलाफत राशिदा के बाद का जो दौर है, उसके बाद सबसे बड़ी ये एक फ़तह थी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दलेर, निडर और बहादुर लोग थे। और आज हम देखते हैं कि बहादुरों की जो दास्तान है वो किसी भी मज़हब और उस किसी भी खित्ते से बालातर हो के वो सामने आती है। और आज मैं इस हवाले से इस वक्त की अगर तमाम जो हमारे सामने सियासी, समाजी, इक़्तिसादी पैमाने पे या कहीं पे भी जो अगर मिसाल सामने आती है, तो तमाम सियासी इफ्तराक़ात, इख्तिलाफ़ात या इत्तिसालात या वाबस्तगी को बालाए ताक रख कर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये खालिस इल्मी बात है कि इस वक्त एक शख्स हमें ऐसा नज़र ज़रूर आता है जिसकी आप सियासत से इख्तिलाफ़ करें, आप उसके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करें, आप उसकी सियासी वाबस्तगी, सियासी पॉलिसी और उसके इस वक्त के जो फ़ैसले हैं उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो शख्स जिसका नाम है इमरान खान, वो जैसे कि अपने इब्तिदा के कैरियर के अंदर भी हम देखते हैं कि उसकी टांग टूटी, और उसके बाद फिर एक लंबा सिलसिला है कैरियर का, और फिर हम देखते हैं 2013 के जलसे में जिस तरह वो स्टेज से गिरे, और उसके बाद की फिर जो सूरत हाल सामने, और हालिया जिस तरह से उनको गोलियां लगीं, ज़ख्मी हुए, और उसके बाद वो ज़ख्म तो मुंदमिल हो चुके हैं, लेकिन एक 70+ शख्स जिसकी उम्र 70 साल से तजावज़ कर चुकी है वो अभी तक खड़ा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन अपनी जुस्तजू में, अपने जज्बे में, अपने उस सारी जो कैनवस है उसकी शख्सियत का, उस पर इस वक्त दलेरी और बहादुरी का एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें हर जगह पर नज़र आता है। तो एक बहादुर शख्स की हैसियत से मैं इनको इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ। ये बहादुरी जो है किसी भी लीडर का सबसे बड़ा खासा होता है। 4 चीज़ें होती हैं, वो दिलेर होना चाहिए, वो ज़ीरक होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, और उसके साथ उसको अपनी तमाम बाउंड्रीज जो है, हुदूद जो है, उसकी सरहदें जो है उसका इल्म होना चाहिए, और माहिर जंगी माहिर एक जंगजू होना चाहिए और दलेर होना चाहिए। ये उसी के अंदर ये खूबियाँ हैं। तो जब हम बात करते हैं इस हवाले से, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इतना मजबूत आदमी, जैसे भी अभी जो हालात पैदा हुए और उनके घर पे भी हमला हुआ, और फिर जो निजी ज़िंदगी के मामलात हैं जिसमें बाकी तफसीलात का आपको इल्म है, उनके बच्चों की पेंटिंग्स, उनकी यादें, उनके कपड़े, उनसे वाबस्ता वालिदैन की यादें जो ज़मान पार्क में थी, उस तनाजुर में भी जाके उनको ज़हनी तौर पर तकलीफ़ दी गई। लेकिन ये एक बहादुर शख्स की अलामत है कि वो इन चीज़ों से नहीं घबराता।
सो दिस इज ए स्ट्रैटेजी कि आप अपने गिर्द एक दायरा खींच लें कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस और किसी भी किस्म की एंजाइटी आके तंग ना कर सके, क्योंकि आप है तो आपके मकासद आपके सामने। जब इंसान गिरता है तो उसके अज़ाइम, मकासद और उसके टारगेट्स सब गिर जाते हैं। और इसी हवाले से बात करते हुए ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कारोबारी अफराद हैं वो भी, अच्छे कारोबारी लोग वही होते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। आप देखिए, अब क्रिकेट की ही बात कर लेते हैं तो जितने बड़े बैट्समैन, विवियन रिचर्ड से लेके डॉन ब्रैडमैन, जिसके कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, कोई और ही खुलाई मखलूक आके तोड़ी, वो बुनियादी तौर पर कितने रिस्क को हासिल करके रिस्क की बैटिंग करते थे। और फिर बड़े लोगों के जो फैसले होते हैं, कारोबारी लोगों के जो फैसले होते हैं, वो रिस्क पे मबनी होते हैं। पैसा घर में है, उसे वो ख़राब भी हो सकता है, वो बैंक में पड़ा हुआ बैंकरप्ट भी हो सकता है, वो गुम भी हो सकता है। लेकिन जब उसको मार्केट में लाया जाता है तो उसका बुनियादी नज़रिया ये होता है, पैसा फेंक और तमाशा देख। ये नहीं, ये इतने बड़े जिगर और कलेजे का काम है कि आप अपनी तमाम की तमाम सलाहियतें, अपनी जान और अपना माल, जब आप कारोबार के हवाले से हम बात करते हैं तो आप पेश करते हैं, आप बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करते हैं। आप इस रिसेशन के दौर में, इस मंदी और खसारे का जिसको दौर कहा जाता है, इसी के अंदर ऐसे रोशन इम्कानात लोग तलाश करते हैं। यानी कि जो मायूसियाँ होती हैं या जो नेगेटिविटी होती है उसको ताकत बना के, उसको फ्यूल बना के, उसको ईंधन बना के लोग अपनी हवा के घोड़े पे सवार हो के, वो वक्त की आंखों में आंखें डाल के हवा के घोड़े को दौड़ाए चले जाते हैं और अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। तो आज ये वक्त है कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो हमारा सादत एसोसिएट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको आप फॉलो करें। उसमें हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो उन लोगों के लिए जो दलेर लोग हैं, जो फैसला कर सकते हैं, देन एंड देयर फैसला कर सकते हैं, जिनके अंदर करेज है कि वो कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, मुल्क के लिए इस वक्त सरमायाकारी बड़ी ज़रूरी है। इसलिए वो तमाम लोग, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, दलेर बने, बहादुर बने, आगे आएँ और इस मुल्क की नैया को पार लगाने में अपना किरदार अदा करें, अपने सरमाए के साथ, अपने वक्त के साथ। और हमारी इस हवाले से वो तहकीक शुदा, रिसर्च बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।